सबसे पहले गूगल पे आना है और गूगल पे टाइप करना है परिवहन सेवा पोर्टल। जैसे ही हम परिवहन सेवा पोर्टल टाइप करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। जो आपको पहले वाली लिंक दिखाई दे रही है उसको ओपन करना है। चलिए हम ओपन करते हैं। हमने पहली वाली लिंक ओपन की है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। तो यहाँ आपको नीचे में जाना है और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है व्हीकल रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ जाके आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे हमने टिक किया है तो यहाँ व्हीकल रिलेटेड सर्विस आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जाके आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। चलिए हम स्टेट सिलेक्ट करते हैं। देखिए हमने स्टेट सिलेक्ट किया है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर टिक करने के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो व्हीकल का है। आपको स्टेट सिलेक्ट करना है और आरटीओ ऑफिस सिलेक्ट करना है और कंसर्न देना है और कंसर्न देके प्रोसीड पे बटन पे टिक करना है। चलो हम व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। देखिए हमने प्रोसीड पे बटन पे टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। तो यहाँ आपको प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा है तो इसको आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए प्रोसीड पे बटन पे टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आरसी पर्टिकुलर, तो यहाँ जाके आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए हमने टिक किया है तो यहाँ आपका क्लासिक नंबर डालना है जो व्हीकल का होगा। तो जब आपने व्हीकल परचेस की है तो आपको इनवॉइस टैक्स रिसिप्ट दी जाती है तो उसमें क्लासिक नंबर व्हीकल का होता है। तो लास्ट के 5 डिजिट आपको डालना है। चलिए हम डालते हैं। देखिए हमने क्लासिक नंबर डाल दिया है तो यहाँ आपको वेरीफाई का बटन दिख रहा है, इसको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए वेरीफाई पर टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। तो यहाँ ऑथेंटिकेट करना है। आप 2 वे से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, एक तो यूजिंग द मोबाइल नंबर या यूजिंग द आधार कार्ड। हम मोबाइल नंबर यूज करके ऑथेंटिकेट करेंगे। मोबाइल नंबर यूज करके हमने ऑथेंटिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। तो यहाँ आपको जनरेट ओटीपी पे टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए जनरेट ओटीपी पे टिक करने के बाद एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। तो सिंपली वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है और सबमिट पे बटन पे टिक करना है। तो ये सबसे पहले नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको, इसको क्लोज करना है। देखिए हमने ओटीपी डाल दिया तो आपको यहाँ सबमिट पे बटन पे टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। सबमिट पे बटन पे टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। तो यहाँ व्हीकल पूरी डिटेल आपको दी जाती है। तो यहाँ नीचे में आप पढ़ सकते हैं कि आपको 50 रुपीज का पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपको आरसी सर्टिफिकेट कंसर्न आरटीओ ऑफिस से जारी किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसको आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। इंटरफेस ओपन होकर आता है तो यहाँ कंफर्म पेमेंट पे टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए कंफर्म पेमेंट पर टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है। तो यहाँ आपको सिलेक्ट करना है जो भी गेटवे से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो हम एक तो SBI ई-पे से करना चाहते हैं अगर आप, या फिर गवर्नमेंट से। हम SBI ई-पे से करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है हमने SBI ई-पे सिलेक्ट किया है। तो सबसे नीचे में आएंगे तो सबसे नीचे में आपको कंसर्न देना है और इस बॉक्स में टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। ठीक है हमने इस बॉक्स में टिक किया है तो यहाँ आपको कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा है तो इसको आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए कंटिन्यू में टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है। तो ये पेमेंट गेटवे है। तो आप डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या अपनी UPI ID से पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस भी गेटवे में आप कंफर्टेबल है उससे पेमेंट कीजिएगा। हम UPI से कंफर्टेबल है तो हम UPI से करते हैं। तो आपको यहाँ UPI ID डालनी है। तो यहाँ पे आपको टिक करके यहाँ UPI ID डालनी है। UPI ID डालने के बाद सिंपली आपको रिडायरेक्ट करेंगे आपके UPI ऐप पे और 50 रुपीज का पेमेंट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो आपको व्हीकल आरसी डिटेल सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से ऑनलाइन जनरेट होके आएंगी। तो आपको इस सर्टिफिकेट की प्रिंट आउट लेनी है।